नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम O2 का। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2p4, ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन। देन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा 1s एंड 2s का तो सिंपली टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है BM और ABMO में। 2s के अंदर भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स मिलाकर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। बात हो रही है 2p की। अब यहाँ से बच्चों देखो O2 से टिल नाइट्रोजन तो आपके 2p के ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट क्या था 1 2 1 2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन के जो भी आयंस हैं, देन उसके बाद फ्लोरीन भी आता है, Ne2 भी आता है, इनके अंदर आपके 2p के ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रिक होगी 1 2 2 1। मतलब p सबशेल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से अरेंज होंगे, पहले 1 देन 2 फिर वापस 2 एंड देन 1, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप O2 के अंदर देखो p सबशेल के अंदर यानी 2p जो है सबशेल, इनके अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड है 1 2 3 4 देन 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन 6 तो आ जाएंगे आपके BMO के अंदर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p5 में आएंगे। इनमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग कब होगी जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिमिलर स्पिन वाले एक एक फिल हो जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए आपके BMO में इलेक्ट्रॉन। ABMO में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ABMO में। तो 10 - 6/2 आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, इस तरीके से। नाइट्रोजन में भी आप बता सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो नाइट्रोजन का आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा था। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं O2 का। O2 के अंदर देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। जिस तरीके से आप डायग्राम बना रहे हो सेम उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाना है। पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार था ये, पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है इसके अंदर, इसलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। MOT ही ऐसी थियरी है, VBT नहीं बताती कि O2 पैरामैग्नेटिक है, लेकिन MOT बताती है कि O2 पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्लोरीन का F2। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, फर्स्ट फ्लोरीन एंड देन सेकेंड फ्लोरीन। 1s एंड 2s में सिमिलरली होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। देन 4 इलेक्ट्रॉन 2s में है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। फिर 2p की बात करते हैं, 1 2 2 1 ही ऑर्डर रहेगा हमारा। इलेक्ट्रॉन्स टोटल है कितने 2p में 5 एंड 5 10, 10 का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है 6 तो आ जाएंगे आपके BMO में, एंड देन रिमेनिंग 4 आ जाएंगे आपके ABMO में, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py के अंदर। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए BMO के अंदर। एंड ABMO में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 10 - 8/2 1। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर इससे ज़्यादा होगा पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, फिर उससे ज़्यादा होगा पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2। राइट, पाई वालों को इक्वल करना है क्योंकि उनकी एनर्जी इक्वल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई सा भी नहीं है इसमें, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। देन बच्चों Ne2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट नियॉन एटम का, सेकेंड नियॉन एटम का 1s2 2s2 2p6। ये एक इनर्ट गैस है। अब इसके अंदर देखते हैं बच्चों 1s के अंदर देखो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। 2s में 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। बात करते हैं 2p की, 1 2 2 1 वाला ही ऑर्डर रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6 एंड 6, 12 आ गए आपके। तो 6 तो इसके फिल हो जाएंगे BMO में और रिमेनिंग 6 फिल हो जाएंगे ABMO में। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा बच्चों, देखो BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ABMO में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 6 हो गए 10। तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नियॉन इनर्ट गैस है। नियॉन का डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, नियॉन मोनोएटॉमिक है क्योंकि ये इनर्ट गैस है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s2, देन हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz2, फिर इससे ज़्यादा है पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, देन हो जाएगा पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2, और फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा सिग्मा 2pz का, सिग्मा स्टार 2pz। ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये सिग्मा स्टार है, यहाँ पे स्टार कर देना, सिग्मा स्टार 2pz 2, सिग्मा स्टार 2pz 2 कर देना यहाँ पे, सिग्मा स्टार 2pz। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। देन बच्चों एक बात आपको और बतानी थी कि जो O2 मॉलिक्यूल है आपका, O2 मॉलिक्यूल के अलावा भी ऑक्सीजन के अगर कुछ आयंस आते हैं आपके पास, जैसे O2- है, O2+ है, इस तरीके के आयंस भी अगर आपके आते हैं O2 2+, तो आप इनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स इजीली बना सकते हो। कैसे, जैसे देखो अगर O2- आता है तो फर्स्ट आप ऑक्सीजन एटम ले लो, सेकेंड ऑक्सीजन माइनस ले लो, तो ऑक्सीजन माइनस वाला जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे O2+ का, तो इसमें फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ले लीजिए और दूसरा वाला ऑक्सीजन प्लस बन जाएगा। तो जो ऑक्सीजन प्लस वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। इसी तरीके से अगर आपको O2 का आता है तो आपको एक ऑक्सीजन लेना है और एक O2- ले लेना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, O2- वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो आप सिमिलर वे में इनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना सकते हैं। थैंक यू।